हमें कोविड का सामना रहा, हमें आपने देखा कि टिड्डी दिल के हमलों का सामना रहा, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग का सामना रहा, लेकिन हमारी जो मैशियत है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, उसके अंदर तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। 13% हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफ़ा हो चुका और आप देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतने डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स प्लस हमारी जो तरसीलात ज़र हैं, जो कि पिछले 11 माह से हमारे 2 अरब डॉलर से ज़ायद आ रहे हैं, उनको मिलाएं तो इंशाल्लाह जब इस साल ये पूरा साल क्लोज़ होगा तो 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर आएगा। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% हमारे इजाफ़ा हुआ। और आप जो है वो ट्रैक्टर्स की सेल्स को उठा के देख लें, सीमेंट की सेल्स को उठा के देख लें, गाड़ियों की रिकॉर्ड 54% सेल्स हैं। मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी ख़रीदता है 34% उसकी सेल्स के अंदर जो है वो इजाफ़ा हुआ। और ख़ास तौर के ऊपर आप टैक्स कलेक्शन देखें कि पिछले 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट हुआ, जिसके अंदर हमने 28% हमारी सेल्स टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफ़ा, 18.5% कस्टम्स कलेक्शन के अंदर इजाफ़ा, 11.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफ़ा और 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स का जो है वो इजाफ़ा हुआ, जो कि तकरीबन 29.5 लाख जो है वो एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रिफंड्स वापस किए हैं, जो कि 216 अरब रुपया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल में इतना रिफ़ंड वापस नहीं किया गया। और हमने अपना जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट था, जो कि हमें 19.2 अरब डॉलर पे मिला था, आज हमें उसे 800 मिलियन डॉलर सरप्लस के ऊपर ले आए हैं। हुकूमत का अगर कर्ज़ों की किस्तें ना अदा करनी हो तो हमारा प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है, यानी कि हुकूमत की आमदन अखराजात से, हुकूमती अखराजात से इस वक्त ज़्यादा है। अगर उसमें से हम अपनी जो कर्ज़ों की किस्तें हैं वो निकाल दें, इन तमाम तर मुस्बत हालात के दौरान जहां हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ, हमारा किसान खुशहाल हुआ, किसान को टोटल 1100 अरब रुपया इजाफी गया, जिसमें से 500 अरब रुपया हमारे गंदम के काश्तकार को जा रहा है। ये वो तमाम तर पॉजिटिव्स हैं कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ है और हमारा हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो पैदावार का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो, चाहे वो तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हो, चाहे वो स्टेट बैंक के जो रिजर्व हमें जब 2018 में हुकूमत मिली तो 9 बिलियन डॉलर के ऊपर थे, आज जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो 15.5 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं, मजमूई 23 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। आप इकॉनमी के हर इंडिकेटर पॉजिटिव है। इन तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर अपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है, टामक टोइयां मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा कि वो आकर जो है इकानमी का रोना रो रहे थे। तो बिलावल नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको खुद का पता नहीं है। आप ये देखें, ये आईएमएफ की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जब इनकी हुकूमत थी, क्या इनके वालिद साहब जो है वो आईएमएफ के पास नहीं गए थे? मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, मैं मरहूमीन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये आईएमएफ में बहुत दफ़ा जा चुके हैं, ये खुद जा चुके हैं। सिर्फ उसका एक हल मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपको आईएमएफ का या कर्ज़ों की इतनी ही फिक्र है तो बिलावल साहब आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी 2008 में हुकूमत आई थी तो आपने बैरूनी कर्ज़ों के अंदर आपने 32% इजाफा किया था। 45 बिलियन डॉलर से जो पूरे मुल्क, पूरी पाकिस्तान ने जो कर्जे 60 साल में 45 बिलियन डॉलर लिए थे, आपने 45 बिलियन डॉलर से 5 साल में 2008 से 2013 में उनको 61 बिलियन डॉलर पे ले गए थे। जो डॉलर आपको 62 रुपये में मिला था 95 रुपये के ऊपर ले गए थे। और जो महंगाई की आज बातें कर रहे हैं, आपके दौर के अंदर लोग जो है वो लोड शेडिंग को रो रहे थे, गैस की लोड शेडिंग को रो रहे थे, बिजली की लोड शेडिंग को रो रहे थे, क्योंकि आपने कोई मंसूबा नहीं लगाया था। हाँ, आप कहाँ मसरूफ़ थे? आज आपको कर्ज़ों का खौफ है, डर है।
तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। ये जो अयान अलियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इसका सिलसिला रोकें। जो जाली अकाउंटों में पैसे पड़े हैं वो ले आएं। जो ओमनी ग्रुपों के अंदर आपने पैसा छुपा के रखा हुआ है वो पैसा निकालें और वो वापस करें, ताकि कौम का जो ऊपर कर्ज है वो कर्ज हम उतारें। वो पैसा आप देने को तैयार नहीं है। कुछ हकाइक आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ कि ये सिंध की गरीब आवाम की आप बात करते हैं तो 13 साल से मुसलसल तीसरी आपकी हुकूमत है। कुछ सवालों के जवाब आपको भी देने पड़ेंगे। आप ये बताएं कि आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए हैं सिंध के अंदर। आज भी आपकी हुकूमत के अंदर 1400 अरब रुपए की गंदम जो है वो आप चोरी हो जाती है और आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती, आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत में जो नैब प्ली बारगेन करने वाले सैकड़ों अफसरान आज भी सिंध के अंदर काम कर रहे हैं। आप करप्शन का रोना रोते हैं। आप एटीएम्स की बात करते हैं तो वो वैस मुजफ्फर टप्पी कहाँ पर हैं? वो डॉक्टर आसिम हुसैन, आपके यहाँ तो म्यार ये था कि जो जितनी करप्शन करेगा उतना बड़ा ओहदा उसको मिलेगा। आपने तो कभी करप्शन के ऊपर सिंध के अंदर किसी एक काउंसलर को भी सजा नहीं दी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो एहतसाब की आला मिसाल कायम की है। कोई अपना हो, सवाल उठे, तहकीकात भी होंगी, कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज से पहले तो करप्शन तो मुकमुका था, करप्शन तो मौजू ही नहीं था। आपने तो कभी अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं की। आप तो हमेशा अपना मुकमुका करके केसेस ख़त्म करके एनआरओ लेने वाले लोगों में शामिल हैं। आज भी आपकी जितनी तगोदो है, जितनी भागदौड़ है, वो तमाम भागदौड़ जो है वो एनआरओ के लिए है कि एनआरओ मिल जाए, एहतसाब का अमल ख़त्म हो जाए, अकाउंटेबिलिटी ना हो। आप चाहते हैं कि सूनिया हो जन गलियां बिच कल्ला रांझा यार फिरे, ये नहीं हो सकता। ये सिंध के अंदर जो आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राज कायम किया हुआ है, इसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पानी के ऊपर आप किस मुंह से सियासत करते हैं? पानी में तो आज मेल्टिंग लेट शुरू हुई, जिसकी वजह से पानी जो है वो कम आया। आप ही कहते हैं ना ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है कम पानी आता है। कम गर्मी पड़ी तो बर्फ़ें कम पिघली, अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, बर्फ़ भी पिघल रही है, पानी भी ज़्यादा आ रहा है, वो तकसीम हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि जो आपका सिंध में इरीगेशन का डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? आप टेल एंडर को जो आखिर में बैठे हुए हैं, जिनको पानी नहीं पहुंचता किसानों को, आप ना भल सफाई करते हैं। भल सफाई के ऊपर सिंध हुकूमत ने जो अरबों का गबन किया है उसका हिसाब दें। जो आप इलेक्शन की धांधली की बातें करते हैं, जो 19 मई को आपने इलेक्शन से एक रोज़ कबल बदीन में 20 लोगों को आपके महकमा इरीगेशन ने डायरेक्ट कैनाल से कनेक्शन दिए हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस मुतलका अफसर को अब आपने हजीमत छुपाने के लिए वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। सखर कैनाल से इरसा खत लिखती है 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है कोटरी के लिए, लेकिन कोटरी में 8,000 पहुँचता है, क्योंकि रास्ते में नवाब शाह आता है, जरदारी साहब की ज़मीनें आती हैं, खुर्शीद शाह की ज़मीनें सखर में आती हैं, वो 8,000 पानी वहाँ चोरी हो जाता है। उसका भी आपको जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। और आज ये बताएं कि आपने कितने सनती यूनिट लगाए हैं। आज आप कराची के साइट और लांडी का एरिया जाएं तो सड़कों के ऊपर वहाँ पर 6-6 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। आप वहाँ की एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत सड़कें बना रही हैं। आप जो कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी सहूलत के लिए सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? कितने इंडस्ट्रियल जोन आपने जो है वो वहाँ पर कायम किए हैं, वहाँ की सनत जो है वो परवान चढ़ सके। जो आपको वहाँ पर अरबों रुपए का, सैकड़ों अरबों का जो आप सूबाई टैक्स जमा करते हैं, वो कराची की डेवलपमेंट पे क्यों नहीं खर्च करते? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डाटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा ग्राम फरोशी जो है वो कराची में पाई जाती है, जो कि सिंध का हिस्सा है। सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपकी जो है वो किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा आप पहले दूसरों को नसीहत ना करें और ख़ुद मियाँ फसीहत ना बने। आपका काम है कि सिंध के अंदर जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो गुर्बत है, उसके इक़दाम के लिए सूबाई हुकूमत काम करे। सबसे ज़्यादा एहसास प्रोग्राम में 55.5 अरब रुपया 31% हमने अदा किया। आप एहसास प्रोग्राम को कहते हैं जी बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके एहसास प्रोग्राम के तहत 34 प्रोग्राम चल रहे हैं। और आपने जाली 8.5 लाख लोग बेनज़ीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाले हुए थे, जिसमें 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के लोग भी शामिल थे।
वो हमने ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद रखी, हमने डाटा एनालिसिस किया, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके नादरा के डेटा के ज़रिए उन 8.5 लोगों को, 8 लाख लोगों को जो कि पैसा गरीब का, यतीम का खा रहे थे, उनको उस डेटा को साफ किया। आपने तो हर जगह के ऊपर माफिया को परवान चढ़ाया। कौन सा एक इदारा है जो आपने ठीक किया? स्टील मिल प्रॉफिट में थी, आपके दौर में तबाह हुई। PIA की तबाहकारियां, सियासी भर्तियां कर करके आपके ज़ुम्मे। कौन सा एक इदारा ऐसा है जिस इदारे को आपकी नज़र ना लगी हो तबाहकारियों की? तो लिहाजा आप जब करप्शन पे बात करते हैं तो हमें ये कोई क़यामत की निशानियां लगती हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ जाली अकाउंट्स के अंदर हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो लूटमार के अंदर है, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हेरा फेरी के अंदर है। इकॉनमी इमरान खान ठीक कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ठीक करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने फाकों, नाकों, डाकों के अलावा दिया क्या इस कौम को? आप ये बताएं कि आज आपकी कारकर्दगी क्या है? आप एक पर्ची की बुनियाद के ऊपर चेयरमैन बन गए, आपकी कोई स्ट्रगल है? कोई स्ट्रगल नहीं है आपकी। आपने कोई कौम के लिए जो है वो कुर्बानी नहीं दी। और मैं ये समझता हूँ बिलावल जरदारी साहब कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आप परेशान हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो गरीब आदमी को सस्ते घरों के लिए उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है और 70 अरब रुपए की दरखास्तें कम आमदन वाले घरों के लिए बैंक्स को मसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 22 अरब के वो केसेस अप्रूव कर चुके हैं। बड़ी तेज़ी से घर बनने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया है लोगों को, जिसके ज़रिए से खाली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 अरब रुपए की बेनिफिट लोग ले चुके हैं, जो अपना इलाज करवा चुके हैं। उनके इलाज का खर्चा रियासत ने उठाया है। जो मदीना की रियासत की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की, उसकी तरफ ये अमली इकदाम है कि रियासत लोगों की सेहत की जिम्मेदारी ले रही है और पंजाब की सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिलेगा। आप जो है वो सरकारी ख़जाने के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं, ये बताएं कि सिंध में हेल्थ कार्ड कब दे रहे हैं सिंध की सारी आबादी को? वहाँ का भी जो हारी है, सिंध का आम आदमी है, वो हेल्थ कार्ड मांग रहा है। और वो ना भूलें कि एक कोर्ट के रिमार्क्स से लाड़काना की तरक्की के हवाले से कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। तो लिहाजा आप जहाँ से सिंध में बात करेंगे वहाँ पर नई करप्शन की दास्तान निकलेगी। और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं। 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? उनके तरसीलात ज़र आपको अच्छे लगते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के हवाले से आपको अच्छी लगती हैं, उनको वोटिंग राइट देना चाहिए। और ये हमारी कमिटमेंट है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उसके लिए हमें जो कानून लाना पड़ेगा हम लेकर आएंगे। वही ऑर्डिनेंस उनके लिए लाया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो रिफॉर्म्स का अमल है और आपको धांधली ज़्यादा सिस्टम सूट करता है, लिहाजा आप EVM के रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। पहले EVM की मशीन को देखें तो सही, उसके इस्तेमाल को तो देखें। पाकिस्तान की बहुत सारे बार्स के इलेक्शन, एसोसिएशंस के इलेक्शन आजकल EVM के ऊपर हो रहे हैं और आप जो है वो पत्थर के ज़माने की बातें अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से। तो लिहाजा मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपको 1600 अरब रुपया जो NFC का मिला है वो बताएं ना सिंध के अंदर कहाँ लगा है। ये तो हमें नज़र आता है कि बिलावल हाउस की दीवारें बड़ी होती जा रही हैं, बिलावल हाउस बढ़ता जा रहा है, आपके जाली अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर हमें तरक्की नज़र नहीं आ रही। ना इंसानी तरक्की नज़र आ रही है, ना वहाँ पर सोशल इकनॉमिक तरक्की नज़र आ रही है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का जो है वो जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपका दर्द हम समझते हैं, आप जितना मर्जी चीखो पुकार कर लें, आपको जो है वो NRO नहीं मिलेगा। आपसे सिर्फ यही हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने मशीरों को बदलें जो आपको जो है वो गलत फिगर्स फीड करते हैं। कोविड के हवाले से एक वैक्सीनेशन आपने नहीं खरीदी, जबकि सूबा खरीद सकता है। खरीदें, आप क्यों नहीं खरीदते? आपको किसने रोका है? और आप जो कर्ज़ों के ऊपर बात करते हैं, उन कर्ज़ों को हमने डेट सर्विसिंग के लिए कर्जे लिए और हमारी हुकूमत ने इस साल सबसे कम 3.3 बिलियन जो है वो नेट इजाफा किया है। और इंशाल्लाह जिसी तरह पॉजिटिव ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं मुल्क के, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को भी फ़ायदा होगा। महंगाई की आप बात करते हैं, पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, हर चीज़ में इजाफा हुआ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल लगातार ये कई महीने हो चुके हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। ख़ास तौर के ऊपर पिछले ये जो हमारे 1.5-2 माह हैं, इस दौरान पेट्रोलियम लेवी में तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो कमी की है।
और ना होने के बराबर जो है वह पेट्रोलियम लेवी है, ख़ुद हुकूमत उसका जो है बोझ बर्दाश्त कर रही है। तो लिहाजा वो लोग जो कि इधर उधर की बातें करते हैं, उनसे मेरा यही सवाल है कि आप बिजली के हवाले से जो कैपेसिटी पेमेंट्स की तलवार हमारे सर के ऊपर लटक रही है, जो 2023 तक हमने 1500 अरब रुपया अदा करना है, ये वही आपके अंकल नवाज शरीफ हैं जिनके साथ आज से 2 महीने पहले आप जो हैं वो अपनी ताल्लुकात बढ़ा रहे थे। आज आपकी लड़ाई है, सिलेक्टेड के ऊपर लड़ाई है, आपकी एक दूसरे को ऊपर अदम एतमाद की लड़ाई है, वो आप जाने, आपका काम जाने। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आवाम को डिलीवरी करने के हवाले से फोकस लें और इंशाल्लाह हम डैम्स भी बनाएंगे और उन डैम से हम सस्ती बिजली बनाएंगे और उस डैम से हम लाखों एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाएंगे। हम डैम्स बना रहे हैं जो कि पिछले 50 साल में नहीं बनाए, वो 10 साल में उतने इंशाल्लाह डैम्स बनेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर जो है बहुत तेज़ी से तरक्की के मराहिल जो है वो तय करेगा। बहुत शुक्रिया।